Assalamu alaikum students. We are learning mathematics for class 9th and 10th, unit number 3, logarithms, and the exercise under discussion, that is the 3.4. Today we will learn question number 13 to 15. This is the fifth part of this exercise. So question number 13 states that find the logarithm of 70000 यानी 70,000 की लॉगरिथम हमने फाइंड करनी है। लॉगरिथम फाइंड करने के लिए वी हैव टू फॉलो सर्टेन स्टेप्स। हम कुछ स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो आसानी से वो कर सकेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, राइट जो भी नंबर होगा इसको हम साइंटिफिक फॉर्म में लिखेंगे, साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे, जिसको हम कहेंगे पावर ऑफ 10 में। So the logarithm of 70,000, that is equal 7.0 multiply 10 power 4. Now the decimal point is at this place, means this is the 70,000 where the number ends, there is the decimal point, so we will move this decimal from right towards the left. From right towards the left, the power will be positive, and how many digits? 1, 2, 3 and 4. So 4 digits, the decimal is moved from this point to this point, that is 7.0 multiply 10 power 4. This power 4 is the characteristics, because the power of 10, that is the characteristics. So according to the rule, the characteristics of this value is equal to 4. So far as for the Mantessa, we have to follow certain rules, certain instructions, and see the log table. Log table is available in the book on the last pages, as well as we have separate log book available in the market. आप जो भी इस्तेमाल करना चाहें आप कर सकते हैं। लॉगरिथम टेबल को इस्तेमाल करने से पहले हमने क्या करना होगा कि ये जो पॉइंट मिली हुई है इसको हमने इग्नोर करना है। ये कंप्लीट नंबर हो जाएगा 70। जो भी पॉइंट होगी उसको ख़त्म करके हम इसको होल नंबर कंसीडर करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास 70 आ गया। इस 70 को लॉगरिथम टेबल के बिल्कुल लेफ़्ट साइड पे कॉलम में हम आके 70th वाली रो पे स्टॉप करेंगे। लॉगरिथम टेबल का बिल्कुल लेफ़्ट वाला एंटायरली लेफ़्ट कॉलम, वहाँ पे हम 70 पे आके रुकेंगे। रो नंबर 70 होगी उस कॉलम में नीचे बिल्कुल आके, ठीक है। और इसके बाद अगर कोई डिजिट नहीं है तो हम 0 पे आएंगे और 0 वाला कॉलम उसके बराबर है ऊपर से लेके, वो उस 0 वाले कॉलम को लेके हम नीचे आएंगे और 70th वाली रो पे देखेंगे। जो भी वैल्यू लिखी है वी विल नोट दैट वैल्यू। द वैल्यू इज़ रिटन एज 8451। हमने पॉइंट इसलिए दिया है कि मेंटेसा इज़ द डेसिमल पार्ट, तो इसलिए 0.8451 दे दिया। क्लियर। अब यहाँ पे और कोई आगे डिजिट नहीं है तो इस कैरेक्टरिस्टिक्स को और मेंटेसा को आपस में ऐड करेंगे। तो ऐड करने से क्या होगा, 4 प्लस 0.8451 जब आपस में ऐड हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 4.8451। दिस इज़ द आंसर ऑफ लॉग 70,000। या ऐसा भी कर सकते हैं कि हम कैलकुलेटर को यूज़ करें और कैलकुलेटर में वी विल प्रेस द की लॉग and then digit 7 0 0 0 and 0, then is equal to, the answer will be 4.8451. This is the another method. Question number 14 is that find the logarithm of 0.857. Same way we will use certain steps, follow करेंगे हम steps को। पहले इस वाली डिजिट को, ये जो डिजिट मिली हुई है हम इसको साइंटिफिक फॉर्म में लिखेंगे, पावर 10 वाले फॉर्म में लिखेंगे। तो क्या होगा, लॉग ऑफ 0.857 विल बी इक्वल टू 8.57 इंटू 10 पावर -1। ये जो डिजिट है ये सिर्फ एक डिजिट यहाँ पे मूव होगी, यहाँ से लेके यहाँ तक 8 और 5 के बिटवीन आएगी। क्योंकि ये लेफ़्ट से राइट की तरफ है तो इसके जो पावर की सैम्बल होगी वो माइनस होगी, और 1 डिजिट इसका ये इसने स्पेस मूव किया है तो द नंबर विल बी 1, द पावर विल बी -1। ये जो पावर -1 है इसको हम कैरेक्टरिस्टिक्स कहेंगे। ये लॉ है, उस रूल के तहत इस वाले का जो कैरेक्टरिस्टिक होगा इस वैल्यू का, दैट इज़ इक्वल टू -1। ठीक है।
For the Mentesa, we have to again follow the table and certain instructions as well. ये जो पॉइंट है इस वाले डिजिट की, इसको वी हैव टू इग्नोर दिस पॉइंट, डेसिमल पॉइंट को, और ये नंबर एज अ होल कंसीडर करना होगा. तो अगर इस पॉइंट को हम इग्नोर करते हैं, द नंबर इज़ 85, 857, 857, 857. तो इन दो डिजिट्स को आपस में मिला के 85 हम कंसीडर करेंगे, और 85 हम देखेंगे लॉगरिथम टेबल के एंटायरली लेफ़्ट वाले कॉलम में 85 वाली रो पे आके हम रुकेंगे. लॉगरिथम टेबल का लेफ़्ट वाला कॉलम, और वहाँ पे 85 वाली जो डिजिट होगी, रो होगी, वहाँ पे हमने आके रुकना है. अब उसके बराबर जो नंबर है 7, उस लेफ़्ट वाले कॉलम के बराबर से 0 से लेकर 9 तक कॉलम से स्टार्ट होते हैं. उस वाले 0 से लेकर 9 तक में से इन बिटवीन जो 7 वाला कॉलम है, उसको हम देख के 85th वाली रो पे आ जाएंगे. जब हम 85th वाली रो पे आ जाएंगे 7 कॉलम से 85th रो पे, तो वहाँ पे एक वैल्यू लिखी हुई है, 4 डिजिट वैल्यू होगी, वो हम वैल्यू यहाँ पे नोट करेंगे. वी विल नोट दैट वैल्यू, दैट इज़ 9330. पॉइंट इसलिए कि दिस इज़ द डेसिमल पार्ट. आगे कोई डिजिट नहीं है, तो अब क्या करेंगे, इस -1 को और इस वाले वैल्यू को आपस में ऐड करेंगे, ये कैरेक्टरिस्टिक्स और मेंटेसा को. तो क्या होगा, -1 प्लस 0.9330, इनको आपस में प्लस करेंगे, तो आंसर विल बी -1. ये निगेटिव पार्ट है तो इसके ऊपर बार आ जाएगा, और ये पॉजिटिव पार्ट है, सो दैट विल रिमेन सेम. तो 9330, दिस इज़ द आंसर. इसके अलावा हम ये भी कर सकते हैं कि कैलकुलेटर पे प्रेस करें लॉग की को, ठीक है, और उसके बाद 0.875 हम यहाँ पे लिखेंगे, इज इक्वल दे दें, जो भी आंसर आएगा दैट विल बी द लॉग. दिस इज़ द अनदर मेथड. ओके. इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 15 है 253.7. इसका लॉगरिथम फाइंड करना है. By the same way we will follow steps. First of all, write this given number into the scientific notation. Power of 10 में हम लिखेंगे. So logarithm of 253.7 will be equal to 2.537 multiply 10 power 2. ये जो पॉइंट 3 और 7 के दरमियान पॉइंट है, इसको हम राइट से लेफ़्ट की तरफ मूव करेंगे, तो यहाँ पे जो पावर होगा 10 का, उसकी सैम्बल पॉजिटिव आएगी, और जितनी डिजिट ये भी मूव करेगा वो यहाँ पे नंबर आएगा. सो दिस इज़ 2 डिजिट मूव फ्राम लेफ्ट वर्ड टू फ्राम राइट वर्ड टू द लेफ्ट वर्ड. सो पावर विल बी पॉजिटिव. दिस पावर इज कॉल्ड द कैरेक्टरिस्टिक्स power 2. So according to the rule, the characteristic of this value is equal to 2. For to find the Mentesa, हमने क्या करना है, इस वाली पॉइंट को हम पहले इग्नोर करेंगे और लॉगरिथम टेबल हम इस्तेमाल करेंगे और इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे. जब हम पॉइंट को इग्नोर करेंगे तो ये आएगा 2537, और ये पॉइंट इग्नोर करने से ये 2.5 नहीं है, दिस इज़ नाउ 25. तो हम पहले 25 को देखेंगे लॉगरिथम टेबल में, एंटायरली लेफ़्ट वाले कॉलम में 25th वाले नंबर पे आके हम रुकेंगे, तो ये 25th रो होगी लेफ़्ट वाले कॉलम में, और 25th रो पे रुक के फिर उसके बाद जो डिजिट है वो 3 है. 3 वाला कॉलम स्टार्ट करेंगे, जो 0 से लेकर 9 तक कॉलम है, उन बिटवीन उसमें से 3 वाले कॉलम पे हम नीचे आएंगे 25th रो तक. तो वहाँ पे जो डिजिट लिखी हुई होगी, जो वैल्यू लिखी होगी 4 डिजिट, वो यहाँ पे हम नोट करेंगे, दैट इज़ 4031. ओके. इसके बाद 7 है. 7 ये जहाँ पे ये कॉलम्स 0 से लेकर 9 तक ख़त्म होते हैं, उनके बराबर 3 कॉलम स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. इनको कहा जाता है दिस इज़ द मीन डिफरेंस. तो उनमें से तीनों में से कॉलम में देखेंगे 7 वाले कॉलम को लेके हम 25th वाले इस रो में सामने आएंगे. जो भी वैल्यू वहाँ पे लिखी हुई होगी वो नंबर हम नोट करेंगे, और जो 3 नंबर कॉलम से ये वैल्यू हमने निकाली है इसमें आके हम ऐड करेंगे. तो इसमें वी विल ऐड दिस वैल्यू इन दैट वैल्यू वी हैव फाउंड थ्रू द 3rd कॉलम फ्रॉम द 25th रो. सो वी विल ऐड दीज बोथ वैल्यू, दैट विल बी 1 2 3 3 1 4, 0 will remain same, 4 will remain 4. Okay.
So this is called the Mentesa. So Mentesa is 0 point, not 0 but 0.4043. 0 लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 4043. क्लियर है? Now we will add this characteristics and Mentesa, हम दोनों को आपस में ऐड करेंगे. So value will be 2 plus 0.4043. The log of 253.7 is equal to 2 plus 0.4043. आपस में करेंगे प्लस तो आएगा 2.4043. दिस इज़ द आंसर. इसके अलावा हम कैलकुलेटर को भी यूज़ कर सकते हैं. वहाँ पे हम कैलकुलेटर को इस्तेमाल करते हुए लॉग की को प्रेस करेंगे और डिजिट लिखेंगे 253.7 और इज इक्वल टू उसके बाद जो भी आंसर आएगा दैट विल बी 2.4043. This is all about this exercise and this question. Hopefully you have understood. Practice these values and don't forget other videos of the different other exercise of this chapter. Thank you.